तुम हॉस्पिटल में क्या करती हो? नौकरी करती हो ना? तो जब मैं तुम्हें नौकरी ऑफर कर रहा हूं तो वो चैरिटी और वो नौकरी कैसे हुई? किस लॉजिक से? अरे लॉजिक, हर बात को लॉजिक से नहीं समझा जाता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारे लिए हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता संजय। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें बातें नहीं बताती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yeah, I think I understand that. My attitude. Of course. मुझे अब तक प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही थी यार। प्रॉब्लम तो मेरे एटीट्यूड में है ना। Of course. मेरे एटीट्यूड की तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे तो एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। I should be going, I think. But the good news is that अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं और मेरा एटीट्यूड, I'm just out of here. पर मम्मी, आप संजय अंकल से इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना। हर चीज का एक दायरा होता है अम्मी, एक लिमिट होती है। और जब हम किसी के लिए हद से ज्यादा करते हैं ना, तो दूसरों को बहुत परेशानी होती है। पर मम्मी, आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अम्मी, वो अलग बात है। हम फैमिली है, फैमिली में हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पर मम्मी, आप ही तो कहते हैं कि हम भी फ्रेंड्स हैं। अब ये फ्रेंड और वो फ्रेंड अलग होते हैं क्या? चलो, देर हो रही है, चलो जल्दी। You call this friendship? This is not friendship. ये चैरिटी है, और मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूँ। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है संजय। मुझे इतना डिपेंडेंट मत बनाओ कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। तुम मेरी हर बात मानते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, पर इतना ज्यादा मत करो कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दब जाऊं। वाह, तो महाभारत में संजय था, वो लड़ाई की कमेंट्री कैसे देता था? उनके पास टीवी कैमरा था क्या? अरे नहीं बेटा, वो मन की आंखों से पूरी पूरी लड़ाई देख लेते थे, धृतराष्ट्र के लिए वर्णन भी करते थे। तो आप भी अपनी मन की आंखों से टीवी देख लो ना। बदमाश कहीं की, बा का मजाक उड़ाती है। सॉरी बा, सॉरी। अम्मी, मैथ बुक निकाल, रिवीजन करते हैं। चलो। हाँ अम्मी, भगवान के लिए पढ़ ले। ये टीवी चुप रह रह के दुखी हो गया बेचारा। बा, दीदी इस बार फेल हो ही नहीं सकती, उनके पास खुशबू शक्ति है। दिव्य बच्ची, सॉरी, सिर्फ शक्ति। श्रुति, श्रुति, सारा राशन का सामान ले आई हूँ, ये लो। 1450 रुपया हुआ है। थैंक यू जसुबेन। यूर वेलकम। इसमें एक हफ्ता आराम से निकल जाएगा। अम्मी, वो पैसे देना जरा। अरे रे, कितनी महंगाई बढ़ गई है श्रुति। अब क्या बताऊं, पहले तो इतने पैसों में पूरा महीना निकल जाता था। दो, ये लो जसुबेन। हाय हाय, छुट्टा भी मुझे देना पड़ेगा। अब राशन भी मैं लाऊं, छुट्टा भी मैं दूं, ये सारे काम मुझसे नहीं होंगे। हाँ सॉरी जसुबेन, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, तेरे लिए देखती हूँ। ये ले पूरे 150
रुपया। सामान रख। अरे जसू बहन, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, ले लीजिए आपके 100 रुपए वापस। हाँ। वो क्या है ना श्रुति, दरअसल बचपन से ही मेरा गणित बहुत कमजोर है ना, दीदी की तरह। हाँ है। चुप रहे चिबावली। जय अम्बे। थैंक यू। क्यों वापस किए उनके पैसे? उन्होंने गलत काउंट किया तो इसमें हमारी क्या गलती? अम्मी, किसी के पैसे रखना गलत काम होता है, धोखा होता है, चीटिंग, चोरी। पर उन्हें तो पता नहीं चलता ना मम्मी। पर मुझे तो पता था ना। और गलत काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता, समझ गई? देखो अम्मी, जो चीज हमें मेहनत से मिलती है उसी पर हमारा हक होता है। धोखे से या चीटिंग से हासिल की गई हुई चीजों पर हमारा कोई हक नहीं। पर अगर हमारी चीटिंग पकड़ी ना जाए तो? कहते हैं कि हमारे कंधों पर 2 छोटी छोटी जादुई चिड़िया होती हैं, जो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है। एक चिड़िया हमारे सारे गलत कामों की लिस्ट बनाती है और दूसरी हमारे अच्छे कामों की। फिर चाहे हमें कोई देखे या ना देखे, हमें तो पता होता है ना कि हमने कब सही किया है और कब गलत। और अगर सही काम करके हम हार गए तो? अम्मी, जब हमारा मन कहे कुछ गलत काम करने के लिए, तब रुक के सोचो और पूछो कि क्या ये काम करने के बाद हम प्राउड फील करेंगे? जो जीत हमें अपनी मेहनत से नहीं मिली, वो हमारी कैसे हो सकती है? तुम्हें मैं अपना बेस्ट फ्रेंड कहता, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा इडियट निकला यार। क्योंकि मैं ये सोचता रहा कि तुम भी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो। मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूँ। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है संजय। पापा, आज ना मैं एक गलत काम करने वाली हूँ, पर वो भी इसलिए क्योंकि मुझे फेल नहीं होना, वापस 9th में नहीं बैठना और मम्मी को और दुखी नहीं करना। पापा, अगर मेरे पास टेस्ट के लिए और टाइम होता ना तो मैं पढ़ लेती, सच्ची। आपको पता है, जो बच्चे फेल होकर क्लास रिपीट करते हैं उन्हें सब स्कूल में भैया और दीदी के खिचड़ाते हैं। मुझे दीदी नहीं बनना पापा। दीदी, दीदी, इसको भी आगे दीदी बोलना है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? हाँ कर दी पापा ने करने के लिए? नहीं, पर मैंने पापा को बता दिया कि मुझे ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना मेरे पास। और बाबा, और हाँ प्लीज, इधर का फॉर्मूला उधर मत लिख देना
और कोई गड़बड़ मत करना और पकड़ी मत जाना। थैंक्स। लेकिन हाँ, अगर पकड़ी गई ना तो फिर जोर जोर से रोने लगना, और अगर आंसू नहीं आए ना तो थूक अपनी आंखों में डाल देना। लेकिन हाँ, डांट तो पड़ेगी, या फिर स्कूल में से भी निकाल सकते हैं, या फिर 10,000 टाइम उठक बैठक करवाए, और शायद ये भी सर्टिफिकेट। बहुत डरा रही है मुझे। दीदी अगर डरती ना दीदी तो आज ये सब नहीं करती। हाँ। अमी, अम्मी बेटा, परीक्षा में ध्यान से लिखना और भगवान के लिए खाने के बारे में मत सोचना। ले आरती ले। आए बेटा, ये। आमीन, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बेवकूफ थोड़ी ना हो। तुम्हें सिर्फ मैथ से डर लगता है, इसीलिए गलतियां करती रहती हो, भूल जाती हो, है ना? लेकिन याद है पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था? जहां डर नहीं वहां हार नहीं। अगर मैथ से नहीं डरोगी तो कुछ नहीं भूलोगी, सब कुछ याद रह जाएगा और एक भी गलती नहीं होगी। भगवान देख रहे हैं ना कि तुमने कितने सच्चे दिल से पढ़ाई की है। सब ठीक हो जाएगा। ओके? ऑल द बेस्ट। टिफिन लेकर आती हूँ। खमन। हे अमी, टेस्ट के लिए रेडी? सारे फॉर्मूले लिख लिए ना? ओह नो, सारे चिप्स मैंने बुक में रखे थे, वो ऑटो रिक्शा में रह गई। अमी? हाँ यही। अमी, ये ऑटो ड्राइवर आपकी किताब लेकर आया। बेटा तुम्हारा बुक रिक्शे में रह गया था। थैंक यू काका। मिली? ऑल द बेस्ट अम्मी। लिसन, ऑल साइड देख के उसके बाद अच्छे से चिट निकाल के कॉपी करना। टीचर्स की ना 10 आइज होती है। हाँ। जो चीज हमें मेहनत से मिलती है उसी पर हमारा हक होता है। धोखे से या चीटिंग से हासिल की गई हुई चीजों पर हमारा कोई हक नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। आज ये स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए एग्जाम देंगे। अरमान तिवारी, नेहा शर्मा, हेतल उपाध्याय एंड अम्मी जोशीपुरा। ये स्टूडेंट्स रूम नंबर 7 में एग्जाम देने जाएंगे। अमी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर लिखना। अम्मी, तेरी बुक रह गई। पता है, मैं कॉपी नहीं करूंगी।
अम्मी, एनी प्रॉब्लम? मैम, ये पेपर। साइलेंस। 10 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से पेपर लिखना शुरू करो। मैम, जस्ट हैंकी। पापा, प्लीज हेल्प करना। अगर तुम फिर से फेल हो जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं फिर से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी पापा, इसके बाद मैं कभी कॉपी नहीं करूंगी, मैथ्स में भी नहीं। सॉरी भगवान जी, सॉरी मम्मी, मुझे इस टेस्ट में पास होना ही है। जब हमारा मन कहे कुछ गलत काम करने के लिए, तब रुक के सोचो और पूछो कि क्या ये काम करने के बाद हम प्राउड फील करेंगे? जो जीत हमें अपनी मेहनत से नहीं मिली, वो हमारी कैसे हो सकती है? क्या हुआ? देखना। मुझे नहीं करना। क्यों? एक तो केबल भी कटवा दिया और पढ़ती भी नहीं। बैठ के पढ़ा कर अम्मी। मैं बा के लिए और सबके लिए पास होकर दिखाऊं, ये पक्की डील है। टाइम्स अप। चलो जल्दी। अमी, मैम प्लीज। बहादुरी दिखाकर क्या मिला अम्मी? मैं पेपर दिखा तो रही थी, तूने क्यों नहीं किया कॉपी? मुझे पता है मैंने क्या किया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दीदी दीदी, अरे रुको रुको, क्या फेल हो गई क्या? चोरी पकड़ी गई? क्या पकड़ी गई? इसने कॉपी किया ही नहीं। जब पेपर आया ना तो इसके हाथ पर कांपने लगे, पसीने छूटने लगे इसको। क्या पता इसने पेपर में क्या लिखा होगा। डरपोक, मैंने कहा था सीट लेकर जाओ। अब ऐसा करो, 9th में जाकर अपनी सीट देख।
अब इसमें डरने की क्या बात थी? कितनी फैंटास्टिक ट्रेनिंग दी थी, सब वेस्टेड कर दी तुमने। डरी नहीं थी मैंने चीटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि चीटिंग करके पास होना गलत है। और मेरी मम्मी ने कहा है जो जीत हमें अपनी मेहनत से हासिल नहीं होती वो हमारी कभी नहीं हो सकती। अमी रुक, हमें पता है तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। पर हम वरीड थे तुम्हारे लिए। अब नो चीटिंग का रिजल्ट ना हमेशा बुरा ही होता है। कॉपी करके पास तो हो जाती हमें, और किसको पता चलता? मुझे तो पता होता।